मम्मा मैं रेडी हूँ, फटाफट से टिफिन दे दो। हाँ बेटा, पहले तेरी दीदी का दे दूं, फिर तुझे दे दूं। ये सही है ना मम्मा? आज मेरे ऑफिस का पहला दिन और किसी को कोई पड़ी नहीं है। और जब इसके ऑफिस का पहला दिन था ना, तो सब इसके आगे पीछे नाच रहे थे। मैंने ना बस ऑफिस जाना ही नहीं है। ओ नहीं शिल्पा पुत्र, ऐसी कोई गल नहीं है। सुनो, पहले इसका टिफिन ला दो ना। हाँ हाँ ला रही हूँ। जब देखो गुस्सा बस नाक पे धरा रहता है इसके। ठंड ना। अरे सुनो शिल्पा बेटा, आज तेरा ऑफिस में पहला दिन है ना, चलो मैं ही तुम्हें छोड़ाता हूँ और सबसे इंट्रोड्यूस भी करवा दूंगा। पापा मैं बच्ची नहीं हूँ ना, मैं खुद सबसे मिल लूंगी। ये क्या बात हुई बेटा? हर बार तुम्हारी जिद नहीं चलेगी। अपने पापा की बात सुन लो। ठीक है, जो करना है ना करो। मैं भूल गई थी कि मुझे आप लोगों का हुक्म मानना है। चलिए अब। चल नाराज नहीं, चलो। शिल्पा, होश में आओ। नहीं मुझे, शिल्पा। क्या करता? पागल हो गया तुम? छोड़ो, शिल्पा। होश में। मर जाने दो ना मुझे, मर। शिल्पा होश में आओ। नमस्कार, सावधान इंडिया इंडिया फाइट्स बैक में मैं सुशांत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। इस शो में हम आपको दिखा रहे हैं देश के कोने कोने से अपराध की चौंका देने वाली सच्ची घटनाएं। और आज आपको रूबरू करवा रहे हैं चंडीगढ़ में हुई ऐसी ही एक सच्ची आपराधिक घटना से। चंडीगढ़ के मध्यम वर्गीय दुग्गल परिवार की दो बेटियां थी। बड़ी बहन योगिता पहले से नौकरी कर रही थी और अब छोटी बहन शिल्पा ने भी पढ़ाई खत्म करके काम करना शुरू कर दिया था। शिल्पा को उसी टूर्स एंड ट्रेवल्स कंपनी में इंटर्नशिप मिली थी जहां पहले उसके पिता काम किया करते थे। शिल्पा अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो इतनी कमजोर और नाउम्मीद हो गई कि उसने अपनी जान लेने की कोशिश की। आत्महत्या एक अपराध है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इतनी जिंदा दिल लड़की इस खतरनाक मकाम तक पहुंची कैसे? दुग्गल साहब, मैं आपकी पूजा करता हूँ। अरे सर, आप जैसा सिद्धांतों वाला आदमी ना मैंने आज तक अपने पूरे करियर में कहीं नहीं देखा। जिस तरह से शिल्पा आपकी बेटी है ना, उसी तरह से वो हमारी बेटी भी है। बस 3 महीने का इंटर्नशिप हो जाने दीजिए। अगर तो इसने अच्छा काम किया तो हम अपनी इसी कंपनी में इसको परमानेंट एम्प्लॉय रख लेंगे। 1 मिनट दुग्गल साहब। साइकिल, हाँ जरा 1 मिनट अंदर आना। आपने मुझे बुलाया सर? दिस इज शिल्पा, ये हमारे दोस्त मिस्टर दुग्गल की बेटी है और आज से ये आपके अंडर में काम करेगी। इनको सब कुछ बता दो। श्योर, डेफिनेटली। बेटा, तुम एक बात जानती हो, मैंने इस ऑफिस में 15 साल काम किया है और कभी भी किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम भी किसी को शिकायत का मौका नहीं दोगी। पापा, आप मुझसे बात कितनी बार कहेंगे? मैं कितनी बार आपसे स्टोरी सुन चुकी हूँ। और वैसे भी पापा, अब मैं बड़ी हो गई और मुझे पता है मुझे कब क्या कैसे करना है। आप बात बात मुझे ना बताया मत करो क्या करना है क्या नहीं करना है। दुग्गल साहब, डोंट वरी। आजकल के बच्चे कुछ ज्यादा ही और एम्बिशियस होते हैं। आपको तो इन्हें एनकरेज करना चाहिए। आई एग्री विद यू। साइकिल साहब, तो चलता हूँ मैं। हैं जी, सी यू, बाय बाय। बाय बेटा। वेलकम शिल्पा। So this is your place. Please come. मैं तुमसे कोई बहुत ज्यादा बड़ा लेक्चर तो नहीं दूंगा तुम्हें, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अगर तुम दिल लगाकर काम करोगी तो खूब तरक्की करोगी। देखो, तुम्हें यहाँ पर अपना घर बार सब भूलना होगा। नॉर्मली वी वर्क 18 आवर्स अ डे, तो तुमको भी सब कुछ भूल के यहाँ इसी तरह काम करना होगा। सर आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं पूरी मेहनत और लगन से काम करूंगी। गुड, स्टार्ट योर वर्क। शिल्पा के पिता उसकी कंपनी के बॉस को जानते थे, लेकिन शिल्पा अपनी मेहनत के बल पर अपनी पहचान बनाना चाहती थी। शिल्पा का परिवार उसे उसके सपनों को पूरा करते हुए देखना चाहता था और शिल्पा भी पूरी जी जान के साथ काम में जुट गई थी।
जी सर। सर मैंने प्रेजेंटेशन की सारी तैयारी कर ली, आप बेफिक्र रहें। आई लाइक दैट। तुम बहुत मेहनत कर रही हो। कीप इट अप, कीप इट अप। थैंक यू सो मच सर। We'll see you tomorrow. Okay? गुड नाइट सर। Good night. किससे बात कर रहे थे? अरे वो सैगल सर से बात कर रही थी, कुछ प्रेजेंटेशन की बात करनी थी। कमाल है, काम तो मैं भी करती हूँ, पर आज तक इतनी रात किसी आदमी के साथ ऑफिशियल बात नहीं की। कम ऑन दी, वो आदमी इसका मतलब ये नहीं कि उनके इंटेंशंस गलत हो, वो भी काम करते हैं और वैसे भी ही इज जस्ट लाइक माय मेंटर। सो प्लीज पापा जैसा रिएक्ट करना बंद करो। पापा की जैसी हो ना, आई एम प्राउड ऑफ इट। कम से Good कम night. तुम्हारे जैसी नहीं। गुड नाइट दी। हाय रब्बा, देखो शिल्पा, मुझे फिक्र है तुम्हारी। तुम काम करना चाहती हो ना, करो, पर एक बात का ध्यान रखना, अपनों के अलावा कोई भी तुम्हारे लिए आउट ऑफ द वे जाके कुछ नहीं करने वाला है। मैं समझ गई दी ना। गुड नाइट, सो जाओ और मुझे भी सोने दो। गुड नाइट। ओ माता रानी की जय हो। ओ हाय बेबी, हाउ आर यू? फाइन Welcome, sir. Welcome. ओ हो सैगल, Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? I'm fine, sir. बस आपका आशीर्वाद। ओ आशीर्वाद तो माता रानी का है जी। कौन न्यू रिक्रूट? Sir, our new intern, Shilpa. Shilpa Sethi, sir. हेलो यार सेठी योगेश यार सेठी, अब तो बहुत बड़ा आदमी हो गया, सिर्फ बिजनेस के पर्पस से मिलता है। लो देखो, ओ योगेश बाबू भगत कितना भी ऊंचा हो जाए, माथा उसका रब की चौकड़ में टिकता है। मैं गलत क्या मैं? बिल्कुल सही कहा। चलो अंदर चलते सेठी। Sir, these are the various parts of our tourism aid. The number of shares of India and international tourist arrival, India's rank in world tourist arrival, share of India's international tourism receipt. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड योगेश, परफेक्ट। बट यार, जो आपकी कंपनी मुझे रेट दे रही है ना, एक और कंपनी ने मुझे रेट दी जो आपकी कंपनी से बहुत कम है। मैं झूठ नहीं बोल रहा। ये देख। सर, इफ यू परमिट मी, मे आई से समथिंग सर? हाँ मैडम, ये क्यों नहीं, श्योर श्योर बोलिए। सर, हमारी कंपनी के जो टाई-अप्स हैं वो पूरी ट्रैवल इंडस्ट्री के बेस्ट लोगों से, इसलिए अगर आपकी कंपनी के साथ कोई ट्रैवल करता है तो उनके कंफर्ट के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता। एंड आई एम श्योर सर, थोड़े से हाई रेट्स के लिए आप अपने एम्प्लॉयज के कंफर्ट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आई मीन टू से सर, हम हमारे क्लाइंट्स के कंफर्ट का पूरा ध्यान रखते हैं और यही हमारी कंपनी की पॉलिसी है सर। भाई कमाल है योगेश, वो कुड़ी तो छा गई। तो डील डन है जी योगेश, एक प्रेजेंटेशन और तैयार करो। अगर मैं इंप्रेस हो गया, डील आपकी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। योगेश जरा बाहर आए। सर, मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी ना? नहीं नहीं, तुमने कोई गड़बड़ नहीं की, बल्कि तुमने बिल्कुल ठीक किया, वरना ये डील हाथ से निकल जाती। अच्छा, अब तुम एक काम करो, दूसरा प्रेजेंटेशन तैयार करो, बेटर वाला, जिससे उनको इम्प्रेस कर सको और उनका दिल जीत सको। सेठी साहब का है। वेल डन शिल्पा, आई लाइक दैट। सर, ये तो खामखा घबरा रही थी, सोच रही थी कि कुछ गलत तो नहीं कह दिया। सैगल, एक काम करो, जी। अकाउंट्स में ले जाकर इसको 20,000 रुपए दे दो। श्योर सर।
You got a good potential, and good potential should always be rewarded. मुझे तो अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। अरे लेकिन ये तुमने अच्छा काम किया, उसका ये पर्क है। And if you strike this deal, I'm pretty sure you are going to get the same salary. Okay, go enjoy yourself. Good. सरप्राइज सरप्राइज! मम्मी फटाफट से इधर आ जाओ, देखो मैं आपके लिए क्या लाई, कितनी सारी गिफ्ट। पर शिल्पा बेटा इतना ये सब कुछ कैसे? पापा, योगेश सर है ना, वो मेरे प्रेजेंटेशन से बहुत ज्यादा खुश हुए वाह, और उन्होंने मुझे 20,000 रुपए दिए। 20,000? पापा, ये आपके लिए। वाह। और मम्मा, ये आपके। बेटा मेरे हाथ में देख आटा लगा हुआ है, यहाँ रख दे। ठीक है, कोई बात नहीं, आप इसे देख लेना। और ये ना दीदी के लिए, और बाकी तो मेरे लिए। आप लोग ना अपनी अपनी गिफ्ट देखिए, मैं दीदी को गिफ्ट देके आती हूँ, ठीक है? थैंक यू बेटा। दीदी, दी, छोड़ो ये किताब पढ़ना, और ये देखो मैं आपके लिए क्या लाई। मेरे लिए? ओह माय गॉड, थैंक यू। पसंद आया ना? बहुत। मुझे पता था आपको ऐसी ड्रेस पसंद है। पर इतने पैसे तेरे, I mean, कितना कॉस्टली है ये? दीदी टैलेंट जो घर वालों को समझ में नहीं आई, बाहर वालों को एक ही बार में पता चल कि मेरी टैलेंट। पर तुझे लगता है ये जो भी हो रहा है बहुत जल्दी हो रहा है? I mean, इंटर्न्स को इतनी जल्दी तरक्की नहीं मिलती। ओह दीदी, ये क्या हर बार का नाटक लगा रखा है आपने? आप कभी मेरी खुशी से खुश नहीं होती है क्या? मुझे तो लगता है आप मेरी तरक्की से ना जेलस हैं। शिल्पा, अब ये ड्रेस का जो करना है करो, पहनना है तो पहनो, वरना उठाकर बाहर फेंक दो। ये क्या हो रहा है? हाँ, दोनों फिर से झगड़ने लगी। इन्हीं से पूछो क्या हो रहा है। ये क्या है? हाँ, सबके लिए कुछ ना कुछ लाई है वो, तेरे लिए भी लाई है। पर उसका हौसला बढ़ाने की बजाय तू। माँ, मैं उसके एटीट्यूड से डर रही हूँ। उसकी उम्र में तू भी ऐसी ही थी। सॉरी टू से मॉम, मैं इतनी ओवर कॉन्फिडेंट कभी नहीं थी। गिफ्ट, हाँ, गिफ्ट माय फुट। तुम दोनों भी ना बस। बहुत जल्द और बहुत आसानी से कुछ मिल जाए तो अजीब लगना लाजमी। शिल्पा को इतनी जल्दी और आसानी से मिल रही कामयाबी देखकर उसकी बहन योगिता को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन क्या यह महज योगिता की ईर्ष्या थी या फिर छोटी बहन के लिए उसकी परवाह? बहरहाल शिल्पा को योगिता का टोकना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि फिलहाल उसके पास कुछ भी सोचने समझने की फुर्सत नहीं थी। वो तो बस दिन रात अपने काम में जुटी थी। अच्छा लग रहा है ना? बहुत बढ़िया। बहन किसकी है? अरे शिल्पा बेटा, चाय तो पी लो। मुझे लेट हो रहा है। अरे क्या लड़की है, पता नहीं क्या हो गया इसे आजकल। आपने कभी जानने की कोशिश की? एक बार भी पूछा आखिर ऑफिस में चल क्या रहा है? खैर, मैंने अपनी ड्यूटी समझी, आपको बता दी। आगे आप दोनों ज्यादा समझदार हो। बाय माँ, बाय पापा। बाय बाय बेटा। शिल्पा, आई थिंक कि इस वाले होटल में ज्यादा फैसिलिटीज है। ओके सर, सो डू यू थिंक हमें इस होटल को प्रेफर करना चाहिए? आई थिंक सो। ओके सर। क्या दिया? क्या बात है, इतनी लेट काम हो रहा है? सर, वो एक्चुअली आप ही की प्रेजेंटेशन पे प्रिपेयर कर रही थी। इस बार कोई भी कसर नहीं छोड़नी है सर। वेरी गुड, वेरी गुड। योगेश, मैंने कहा था ना, हीरा तेरे पास हीरा। और देखना, ये लड़की एक दिन इतनी तरक्की करेगी कि तू देखता रहेगा। बिल्कुल सही कहा सेठी। पागल जी, बहुत देर हो गई है, बिना खाना खिलाए मत भेजना, हाँ हाँ सर, कोई कहने की बात थोड़ी। वरना इसके पापा की शिकायत आएगी मुझ पर। चलो, ओके, बाय, सी यू एंड ऑल द बेस्ट टू यू।
शिल्पा, यस सर। जानती हो एक ऐसा वक्त था जब मेरे पास कुछ भी नहीं था। एक मामूली क्लर्क की हैसियत से मैंने कंपनी ज्वाइन की। उसके बाद सब कुछ भूलकर मैंने बहुत मेहनत की, तब जाके आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं। सर मैं भी आप ही के जैसी बनना चाहती हूँ। वेरी गुड। अरे नहीं, एक ही गिलास चाहिए, मैडम के लिए जूस लेके। क्या देख रही हो? ये तुम्हारे लिए नहीं है। अरे तुम्हारे पापा को पता चल गया ना तो सीधे बॉस तक कंप्लेंट पहुंच जाएगी। पापा क्या देख रही हो शिल्पा? यस ये वो लड़कियां हैं जो अपने माँ बाप से अलग रहती हैं। तुम्हें यहाँ से सीधे अपने घर जाना है। ऐसी हालत में अगर तुम अपने घर चले गई ना तो तुम्हारे माँ बाप को बहुत बुरा लगेगा। हाँ, अगर तुम अकेली रहती तो कुछ और बात थी। तुम्हारा जूस नहीं आया अभी तक? अरे वेटर! शिल्पा बेटा, तू ऑफिस में काम क्या करती है? मतलब कैसा काम है तेरा? एक काम करिए, आप ही योगेश को फोन करिए और पूछिए उससे। प्लीज, बॉस को कोई फोन नहीं करेगा। वैसे भी ना आप लोगों के कारण बड़ी इंसल्ट हो रखी है मेरी ऑफिस में। पापा की बेटी है। इनफैक्ट मेरे बॉस भी डरते हैं पापा से कि कहीं मैं कंप्लेन ना कर दूं। तो प्लीज आप लोग तो रहने ही दीजिए। ये क्या तरीका है बात करने का? Say sorry to पापा। सॉरी बोलो। क्यों बोलूं मैं सॉरी? मैंने कोई पाप किया है जो मैं सॉरी बोलूं? हमेशा ना आप लोगों की सुननी पड़ती है। ये करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, ऐसे मत बैठो। ओफो, अब तुम दोनों फिर शुरू हो गई। ठीक है, आइंदा से इससे घर में कोई कुछ नहीं कहेगा। और तुम मेहरबानी करके घर में शांति बनाए रखो। इससे तो बेहतर होता कि मैं इंडिपेंडेंट रहती। मुझे ना ऑफिस के पास ही घर ले लेना चाहिए। कम से कम आप लोगों के ताने तो नहीं सुनने पड़ेंगे। ये करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ। शिल्पा, देखा कितनी बदतमीज होती जा रही है ये। तुम इससे कुछ समझाती क्यों नहीं? क्या समझाऊं? कितनी बार तो समझाया है, पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को। इंडिपेंडेंट होकर कौन नहीं रहना चाहता? घर वालों की रोक टोक से दूर, जब चाहे जहां चाहे जाने की आजादी। लेकिन परिवार वालों की रोक टोक बेमतलब नहीं होती। वो बच्चों की सुरक्षा, उनकी संगति को लेकर चिंतित रहते हैं क्योंकि उन्हें बच्चों से प्यार होता है। लेकिन अपनी आजाद रहने की इच्छा के आगे शिल्पा ये सब कुछ नहीं समझ पा रही थी। आखिर क्या होने वाला था इन हालात में? क्या योगिता का डर सही था? अरे सेठी, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना अब के बाद। बाय सर जी। सेठी का फोन था, उसको किसी जरूरी काम से शिमला जाना पड़ा। वो प्रेजेंटेशन वहीं देखना चाहते हैं। तो यू पीपल डू वन थिंग कि तुम लोग कल शिमला के लिए निकल जाओ। और बेटा तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे पापा से मैं बात कर लूंगा। अब नहीं सर, पापा को फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। I'll come, sir. अब ठीक है, तुम जाओ। ओके। हेलो। हाँ योगेश जी। आपकी बेटी का प्रमोशन हो गया है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। उसका फर्स्ट असाइनमेंट शिमला में है। अच्छा, बहुत बढ़िया। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं नहीं, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। थैंक यू जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके जी, सी यू जी, बाय बाय। योगेश का फोन था। हमारी शिल्पा की नौकरी पक्की हो गई है और पहले ही प्रोजेक्ट के लिए उसे शिमला भेज रहे हैं। क्यों योगिता, जी तुम खुश नहीं हो क्या? नहीं पापा, मैं बहुत खुश हूँ। पर आपको नहीं लगता उसकी ये छलांग कुछ ज्यादा जल्दी हो गई? बेटा तुम दोनों की पर्सनालिटी अलग है, इस बात को मानो और एक्सेप्ट कर लो। मम्मा, बात पर्सनालिटी की नहीं है। मैं भी काम करती हूँ, थोड़ी बहुत दुनिया की समझ मुझे भी है। पर पापा, मैंने आज तक इतनी जल्दी किसी की तरक्की होते हुए नहीं देखी। बाकी जो आप दोनों को ठीक लगे। अरे बेटा,
बोल। हाँ बोल। शिमला। शिल्पा भी आ रही है ना? ओके। पापा मेरी बच्ची, मुझे आशीर्वाद दो, आज मैं फर्स्ट टाइम बाहर जा रही हूँ। पापा का आशीर्वाद अपनी बेटियों के साथ हमेशा होता है। अपनी जरूरत का सारा सामान ले जी, लिया ना? पापा। हाँ बेटी, चलो, गॉड ब्लेस यू बेटा। थैंक यू पापा। मम्मा। बस बेटा खुश रहो, अपना ध्यान रखो, जी। अपनी दी से भी मिल लो। हाँ बेटा। दी। I'm sorry दी। I know I was very rude to you. But आप तो जानते हैं ना काम का कितना प्रेशर था। I promise अब ऐसा कभी नहीं होगा, पक्का। Sorry। मेरी मानो बिल्ली, बहुत प्यार करती हूँ मैं तुझसे, पर कभी कभी डर लगता है। जिस स्पीड से तू भाग रही है ना, इट्स नॉट नॉर्मल। सी, मैं तुम्हें डिस्करेज नहीं कर रही हूँ, पर संभल के अपना ध्यान रखना। दी, मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ और आप मुझे ऐसे विदा करोगे? नॉट फेयर। नॉटी। I love you। I love you too। हर पल की रिपोर्ट चाहिए मुझे। पक्का। It's my order। हाँ, अब मैं जाऊँ? Have a safe journey। थैंक यू। बाय दी। Bye। बाय मम्मा। बाय पापा। बाय बेटा। पहुँचते ही फोन करना। हाँ, बाय। आओ शिल्पा। गुड इवनिंग। मैं सहगल हूं चंडीगढ़ से, मेरी बुकिंग थी। थैंक्स। शिल्पा, ये रूम नंबर 311 तुम्हारा रूम है। तुम जाके फ्रेश हो जाओ, फिर हम लॉबी में मिलते हैं। सेठी साहब 1 घंटे बाद आने वाले हैं। ठीक? ओके, थैंक यू सर। बाय। मम्मी को फोन करती हूँ। हेलो। हाय। हाँ मम्मा। पहुँच गई ना ठीक ठाक? हाँ मैं पहुँच गई। मम्मा देखते इससे बात करना चाहती हैं। मम्मी, आपको पता है मैं ना 5 स्टार होटल में रुकी हूँ। बहुत बड़ा रूम है। एक सेकंड मैं आपको दिखाऊं? हाँ, एक सेकंड। देखो, एक सेकंड ना मम्मी। वाओ। मैं तो बेड पे हूँ, कूद रही हूँ। इतना सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट है। बस ये सब चीजें देख ली, अब तू ठीक ठाक घर वापस आ जा। हाँ, एक सेकंड। हेलो। हाँ, यस सर, मैं रेडी हो जाती हूँ। अच्छा मम्मी, I'll call you back. Okay दी, I have to go. Bye मम्मी, bye पापा। Oh, सहगल, आओ आओ आओ। And here comes the pretty girl। हेलो सर। भाई इनके आने से ना पूरा शिमला हिल गया है। मैं गलती क्या है? नहीं, कम क्या? सीधे। Sorry, I started। अब सर प्रेजेंटेशन। हाँ क्यों नहीं, स्टार्ट करो। क्या बात है, क्या बात है। और कुड़ी तो बड़ी टैलेंटेड है यार। थैंक यू सर। इस बात पे तो मैडम के साथ वाइन बनती है। सर, ये पीती नहीं है। क्यों? वो इनके पिताजी ने मना किया हुआ है। क्या है कि योगेश सर उनके दोस्त हैं, पता चल गया तो बुरा लगेगा। तो बोनवीटा मंगा दें। सर मैं बच्ची नहीं हूँ। पर बात तो तुम बच्चियों की तरह कर रही हो यार। कम ऑन, ग्रो अप, यू आर अ ग्रोन अप गर्ल। ऐसी पार्टियों में चलते हैं, एंजॉय करो। बट सर मैंने कभी पी नहीं है। ओह, एक काम करते हैं, मॉकटेल से शुरू करते हैं। मैंने भी पहले मॉकटेल से शुरू की थी और आज के बाद मास्टर हूँ भाई। वेटर, एक मॉकटेल ला और एक स्मॉल वोडका।
देख भाई साइकिल, यहाँ जो कुछ भी होगा हमारे बीच सीक्रेट रहेगा, डन है? मैं किसी को नहीं बताऊंगा। इट्स वेरी इजी, डोंट वरी, वी आर फ्रेंड्स ना। हियर कम्स द नर्सरी ड्रिंक। लो जी, आधा आपका आधा हमारा, ये लो। चीयर्स। ये तो कड़वी है। ओए होए, शराब नहीं कड़वी होती, और पाइप है ना ये कड़वी होती है, इसको फेंक, अब मीठी लगेगी। कम ऑन कम ऑन, एक ही कूट में। शाबाश 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 शाबाश, बड़ी हो गई कुड़ी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आई ब्रेव गर्ल। देखा साइकिल, एक बात बताऊं, बड़ा टैलेंट है इसमें, लिख के रख ले मेरे से। एक दिन ये तेरी कंपनी टेक ओवर करेगी, और अगर कहीं योगेश ने इसको परमानेंट नहीं किया ना, यू कम टू मी। यू गॉट माय नंबर? यस सर। मेरे को फोन करना, 12 लाख का पैकेज और ऑफिस की कार साथ में। 12 लाख सर? यस, कम ऑन, यस सर। bottoms up bottoms up bottoms up bottoms up। एक काम करते हैं, मेरे कैंप में चलते हैं। We will have music, dance and something to eat. What do you say? कैंप सर? वाओ। चलो, come on। यस सर, आई विल। सेठी साहब, 1 लाख, 1 लाख। और सेगल सर, आप कितना बोलते हो? पूछ लो योगेश सर से। कम ऑन। एक सेकंड। आराम से आराम से आराम से। शिल्पा, शिल्पा, ओ, शिल्पा, सर, she is all yours. चिंता मत कर बेटा, काम में बिजी होगी इसीलिए नहीं उठा रही फोन। माँ आप कमाल करती, समझती नहीं है। लिबर्टी के नाम पे आप लोग लापरवाही कर रहे हैं। वो चंडीगढ़ में नहीं, शिमला में, और रात के 12 बज चुके, अभी तक होटल नहीं पहुंची है वो। कैन यू बिलीव दिस? मैं योगेश को फोन लगाता हूँ। क्या बात है दुग्गल साहब, इतनी रात में फोन किया? सॉरी योगेश जी, मैं एक्चुअली जानना चाहता था कि शिल्पा कहाँ है। वो अपना फोन नहीं उठा रही है। शिल्पा साइकिल के साथ जरूरी मीटिंग में है। अरे आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ठीक, ओके। क्या कहा योगेश जी ने? योगेश जी कह रहे हैं वो मीटिंग में है। 12 बजे मीटिंग? कमाल है पापा। हेलो, कहाँ है तू? दी मैं होटल में हूँ, मैं आपको करती हूँ फोन। और ये तेरी आवाज की लड़खड़ा रही है? चिल्लाओ मत नदी, मैंने कहा ना मैं होटल में, मैं आके बात करती हूँ। हाँ तो
क्या हुआ? फोन कट कर दिया। आपके ना लाड प्यार का नतीजा है ये सब। शिल्पा, आर यू ऑल राइट? यस सर। सर कल मुझे कुछ हुआ था क्या? रात को तुमने बहुत ज्यादा पी ली थी, कभी यहाँ तो कभी वहां गिर रही। किसी तरह तुम्हें उठा कर लाया और नीचे होटल में स्टाफ को फोन करके तुम्हें किसी तरह रूम तक पहुंचाया। वेल, गेट रेडी, वी हैव टू लीव। हम यहाँ से सीधे ऑफिस जाएंगे और बॉस को रिपोर्ट करेंगे। यस सर, आई विल गेट रेडी। मैं तुम्हारा नीचे इंतजार कर रहा हूँ। शिल्पा ड्रिंक्स पीकर बेहोश हो गई और सेठी ने इस बात का पूरा फायदा उठाया। दरअसल शिल्पा के इमीडिएट बॉस सहगल ने पहले से ही ये प्लान बना रखा था और एक मनोरंजन के सामान की तरह शिल्पा को सेठी के सामने पेश कर दिया। लेकिन शिल्पा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है। शिल्पा की बड़ी बहन योगिता को जिसका डर था वो हादसा हो चुका था। लेकिन क्या शिल्पा जान पाएगी कि उसके साथ क्या हुआ है और किसने किया? क्या शिल्पा के पिता के दोस्त और कंपनी के हेड योगेश इस पूरी घटना से अनजान थे या वो भी इसमें शामिल थे? शिल्पा, तुमने इस कंपनी के लिए जो किया है ना, इसमें कंपनी तुमको प्रमोशन देती है। क्या बात है शिल्पा, आर यू नॉट हैप्पी? सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है अकेले में। श्योर। सहगल जी। बैठो शिल्पा। Now tell me. How dare can you do this? I'll talk to him. शिल्पा, are you sure शिल्पा कि ये सब कुछ तुम्हारे साथ सहगल नहीं किया? श्योर सर, आई एम नॉट श्योर। देखो शिल्पा, मुझको तुम पर बहुत भरोसा है और तुम्हारे पापा को मुझ पर। प्लीज प्लीज किसी से कुछ मत करना। आई रिक्वेस्ट यू, जस्ट रिलैक्स, ओके? मेरा ड्राइवर तुमको घर तक छोड़ देगा। देखो शिल्पा, प्लीज प्लीज किसी से कुछ मत करना। आई रिक्वेस्ट यू, मुझको तुम पर बहुत भरोसा और तुम्हारे पापा को मुझ पर। जस्ट रिलैक्स, ओके? पर कभी कभी डर लगता है। जिस स्पीड से तो भाग रही है ना, इट्स नॉट नॉर्मल। संभल के अपना ध्यान रखना। अरे शिल्पा, शिल्पा तुम तो बहुत पहले आने वाली थी, क्या हो गया? शराब पीकर आई है तू? हैं? अरे इतनी बेशर्म हो गई है तू? तुझे वहां इसलिए नौकरी में लगवाया था? बाप के सामने शराब पीकर आती है, शर्म भी नहीं आती है? अरे देखो इसे, शांत क्या हो जाऊं? चुप हो, एक मिनट। क्या हुआ? अरे बता ना क्या हुआ? शिल्पा, शिल्पा, आप रुकिए, मैं देखती हूँ। शिल्पा,
दरवाजा खोल। शिल्पा तो सुन रही है ना? शिल्पा, शिल्पा दरवाजा खोल। शिल्पा, तेनू रब दा वास्ता दरवाजा खोल। दरवाजा खोल शिल्पा, दरवाजा खोल शिल्पा। क्या हुआ है तुझे? हाँ, क्या हुआ है? बोलती क्यों नहीं? क्या हुआ? सब खत्म दी, सब खत्म। पापा आ जाएंगे और धीरे बोल, घर में किसी से कुछ नहीं कहेगी, ठीक है? शिल्पा, तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। योगिता, मुझे कुछ और चेकअप करने होंगे, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि शराब के इन्फ्लुएंस में इसके साथ जबरदस्ती की गई और एक से ज्यादा बार की गई। मुझे लगता है आप लोगों को पुलिस के पास जाना चाहिए। डॉक्टर, रिक्वेस्ट है, प्लीज आप ये बात किसी को मत बताइएगा। इनफैक्ट शिल्पा को तो बिल्कुल भी नहीं। घबराइए मत, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। शिल्पा, शिल्पा, मैं किसी से कोई बात मत कर। शिल्पा, होश में आओ। नहीं मुझे। शिल्पा, क्या क्या करना चाहती हो? पागल हो गया तुम? छोड़ो, शिल्पा, होश में आओ। होश में आ गए। मर जाने दो मुझे, मर। शिल्पा, होश में आओ। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। मुझे रोना नहीं। मेरे बच्चे, क्या हो गया तेरे को? पापा को बता क्या बात है? पापा, I'm so sorry, पापा। चुप हो जा मेरा, चुप हो जा। बोल। उन्होंने मेरा गलत फायदा उठा लिया पापा। बता, कौन था वो? बता बेटे, मेरे बच्चे बता मेरे को। आप घबराइए मत, मैं सब कुछ आपको बताऊंगी। पर प्रॉमिस कीजिए, आप शिल्पा को पूरा सपोर्ट करेंगे ना? वर्किंग वुमेन यानी कामकाजी महिलाओं के साथ उनके ऑफिस या काम की जगह पर अक्सर उनके कलीग्स या सीनियर्स ज्यादा बेतकल्लुफ होने की कोशिश करते हैं। कॉर्पोरेट कंपनीज हो, ऑफिस हो या छोटी सी दुकान, सेक्सुअल हैरेसमेंट की घटनाएं हर जगह सामने आती हैं। एक रिसर्च के अनुसार सन 2010 की तुलना में सन 2013 में सेक्सुअल हैरेसमेंट काउंसलिंग की घटनाओं में 4 गुना बढ़ोतरी हुई। वहीं 2010 में ऐसी 600 महिलाओं का सर्वे किया गया जो कॉर्पोरेट कंपनीज में काम करती थी और पाया गया कि उनमें से 88% महिलाएं कभी ना कभी सेक्सुअल हैरेसमेंट की शिकार हुई थी। कई महिलाएं कभी बदनामी तो कभी करियर खराब होने के डर से खामोश रह जाती हैं। लेकिन जब सवाल महिलाओं के सम्मान का हो तो चुप नहीं बैठना चाहिए। ऐसे मामलों की शिकायत फौरन कंपनी मैनेजमेंट और पुलिस में दर्ज करवानी चाहिए। शिल्पा अपने साथ हुई ज्यादती से पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन योगिता हार मानने को तैयार नहीं थी। उसे अपनी बहन के लिए इंसाफ चाहिए था। थोड़े पकड़ा ना। यही है वो। अरे टाइम। कौन है आप लोग? क्या हुआ? अभी पता चल जाएगा। मैडम, शिल्पा का आरोप है कि आपके पति टूर के बहाने उन्हें शिमला ले गए और उसके बाद उसे वहां पर बहला फुसलाकर उसके साथ गलत काम करने की कोशिश की। What nonsense! ये सब झूठ है। हम लोग तो ऑफिशियल ट्रिप में साथ थे। Shut up! मेरे पास मेडिकल रिपोर्ट्स हैं। ब्लड टेस्ट होगा, सब सामने आ जाएगा। अभी बताता हूँ मैं। चलो। लेकिन सेठी भी मेरे साथ था। चलो। बात तो सुनिए। अरे आप मेरी बात तो सुनिए सर।
चलिए मिस्टर सेठी, यू आर अंडर अरेस्ट। क्यों भाई? चलिए, चलो लेके चलो इसे। फोटो खींचेगा मेरा? खींचो, खींच रहा फोटो। रुक तो गया। कौन हो तुझे? ले फिर। वैसे भी मैं तो एक लड़की हूँ और एक लड़की की स्टोरी तो बहुत अच्छी समूह में बिकती है ना। तुम्हें क्यों फर्क पड़ेगा? अगर ये तुम्हारे साथ होता ना तो तुम्हें फर्क पड़ता। आओ खींचो। चलिए पापा, बचाओ। दुग्गल साहब, ये सब क्या है? आपकी बच्ची को मैंने अपनी बेटी समझ करके ऑफिस में काम पर रखा, लेकिन इसने तो तमाशा खड़ा कर दिया हुआ है। इस तरह से मेरी कंपनी के सामने में खड़े होकर के ये सब कर रही है। मैंने किया तमाशा? मैंने किया तमाशा? हाँ? और तूने मेरे साथ क्या किया? मैं तेरे ऑफिस में काम मांगने के लिए आई थी और तूने मेरे साथ क्या किया? मुझसे क्या किया तूने मेरे साथ? मेरी इज्जत खराब कर दी। दुग्गल साहब, इसने मुझे सब कुछ सबसे पहले बता दिया था। मैं इंक्वायरी करने ही वाला था। दुग्गल साहब, अगर आप अपनी बेटी की इज्जत इस तरह से नीलाम करना चाहते हैं सारे, हम तो ठीक है कीजिए। क्या दुग्गल साहब, आप मेरे बंद कर दे ड्रामा। तुझे नहीं छोड़ूंगा। इंस्पेक्टर लेके आइए उन्हें। ये सब लोग, पुलिस की जिंदगी खराब। ये चलिए, मुझे आपसे बात करनी है। चलिए अंदर। बता मुझे, सच सच बता, नहीं तो मैं अपने तरीके से पूछूंगा। मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। योगेश जरा बाहर आए। यार योगेश, वो तेरी लड़की है ना, वो कौन? शिल्पा? हाँ, बड़ी होनहार है। रात को पार्टी शार्टी बुला ले, कॉन्ट्रैक्ट तेरा। सेठी, वो बच्ची है। अच्छा, बच्ची? बच्ची है? हाँ जी दुग्गल साहब, वो साइकिल के साथ जरूरी मीटिंग में है। ओ आ गया मेरा यार। एंजॉयड? सेठी साहब, तुसी तो ग्रेट हो महाराज, ग्रेट। इफ यू अलाउ मी, मैं भी सर। एक काम कर, तू जल्दी जा, उसके पहले कि वो होश में आ जाए। ये कॉन्ट्रैक्ट आपका हुआ योगेश? ये तो डबल चीयर्स। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया अपने दोस्त की बेटी के साथ ये सब करके। चलो चलो, ले जाइए इन्हें। चलो तुम भी। I'm sorry दी, मुझे माफ कर दो पापा। जिस योगेश के भरोसे शिल्पा के पिता ने उसे छोड़ा था, उसी ने अपनी बेटी की उम्र की लड़की का सौदा किया। शिल्पा के सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए योगेश, सहगल और सेठी को सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट 2013, मोलेस्टेशन के लिए आईपीसी के सेक्शन 354 और आपराधिक षड्यंत्र के लिए सेक्शन 120 के तहत 7 साल कैद और 50,000 रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई। ये तुम्हारे लिए। ये लो। नहीं मम्मा, I'm done। अब मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, अब मैं जाती हूँ ऑफिस फटाफट से। थैंक यू मम्मा। खुश रहो। बाय दी। बाय, ऑल द बेस्ट। पापा, आज मेरे ऑफिस का पहला दिन है, मुझे छोड़ने नहीं आएंगे? नहीं बेटा, अब तू इतनी काबिल हो गई है कि अपनी जिम्मेदारियों को खुद से समझ सके और सही गलत की पहचान कर सके। तुझे अब मेरी जरूरत नहीं, तू अब अपने आप में सक्षम है। गॉड ब्लेस यू बेटा। थैंक यू पापा। बाय माँ, बाय पापा, बाय दी। आज हमने आपको दिखाई हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ की एक घटना। देखते रहिए सावधान इंडिया, जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं देश के कोने कोने में हुई अपराध से जंग की सच्ची घटना। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।